थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परफेक्ट। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त रात का समय में वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे काफ़ी दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो को शूट करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अभी मैंने कैसा भी करके आज मैंने अपने मन में ठाना कि मैं कुछ विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में मैं वीडियो को बनाऊंगा। और ये बहुत छोटा वीडियो है। ये वीडियो जब फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड होगा तो आप लोग इसको प्लीज़ खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है। आज जो विषय पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, शायद आपको ये कुछ नई बातें आपके लिए हो सकती है। दोस्तों, जब पवित्र आत्मा जब कोई बात देते हैं तो वो सीखने और समझने के योग्य होता है। ठीक है। तो पौलुस ने कुछ बात कही थी आज उस वक्त की कलीसिया के लिए, और आज उसी के लेटर को जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, तो आप किस नज़र से पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा, मैंने इस वचन को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ज़रूर बात करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो आज जब हम इस विषय को ऊपर रखते हैं तो आप बातों को समझें। जब ये वीडियो आपके हाथ लगेगा और आप बात को समझेंगे तो आपको भी इस बात के ऊपर आप क्या होगे, सहमति जताएंगे। और जब ये वीडियो आपके पास आए तो प्लीज़ खूब शेयर कीजिएगा और दूसरे के पास ज़रूर पहुंचाइएगा, और कमेंट करके लाइक करके ज़रूर आप इस वीडियो को सम्मान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। आप मेरा सम्मान भली ना कीजिएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का सम्मान जरूर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में मैं वीडियो को रखने जा रहा हूँ। पहला देखिए, ये पहला तिमोती 5वां अध्याय और वचन 6 है। सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ। पहला तिमोती 5वां अध्याय वचन 6 है। इसमें कुछ लिखा है। लिखा यह है, इसलिए हम औरों की समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। पौलुस कहते हैं, कहा कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि हम औरों के समान सोते ना रहें और सावधान रहें। जागते रहें और सावधान रहें, औरों के समान हम सोते ना रहें। दोस्तों, ये बात पौलुस क्यों कहते हैं, और ये क्या होता है जागना और क्या होता है सावधान रहना? ठीक है। मैं इस दो ही शब्द के ऊपर, यानी दो ही शब्द के ऊपर, एक जागते रहना और एक सावधान रहना, मैं इसी के ऊपर मैं कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत छोटा है, आपको इतना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं इसी दो के ऊपर मैं बात करके मैं वीडियो को खत्म करूंगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि किससे कहता है जागते रहो और किससे कहता है सावधान रहो। ये देखिए, मैंने आपके बीच में रखा है पहला पतरस 5वां अध्याय वचन 5 और 8। 5वां अध्याय वचन 8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। आपका कोई विरोधी है, और जो आपका विरोधी है तो आपका क्या विरोध करने के लिए, या क्या आपसे छीनने के लिए, या क्या आपका फाड़ने के लिए आपके ताक में रहता है। वो 24/7 हर्स आपको ताक में ही रहता है कि कब मैं इसको फाड़ खाऊं। तो दोस्तों, ये आपसे क्या लेना चाहता है? ये आपका पैसा नहीं लेना चाहता है। आपको से मैंने पिक्चर को रखा है मैसेज को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको जब ये देख रहे हैं, ये पिक्चर को आपको जब दिखता होगा, तो ये पिक्चर को हमने सिर्फ रखा है मैसेज को कनेक्ट कर, क्योंकि देख लीजिए, गरजने वाले सी, हमने इसके लिए सी को रखा है। तो आपको एक बात समझना होगा कि आपका क्या फाड़ खाने के लिए ये जो है कि शैतान, यहाँ पे देखिए शैतान क्या आपको ताक में बैठा है। आपका सबसे पहले उद्धार, वो चाहता ही है कि मनुष्यों से पाप करवाएं ताकि उसका उद्धार हम छीन लें। वो आपका पैसा नहीं लेने के लिए आएगा, वो आपका नौकरी नहीं लेने के लिए, वो आपका ना कीमती चीज नहीं लेने के लिए आएगा, वो आपका उद्धार छीनने के लिए आपके ताक में लगा रहता है। वो दिन और रात और चारों तरफ से
यानी ऊपर नीचे से, यानी छह तरफ से आपके ऊपर उसकी नजर लगी रहती है। एक विश्वासी के ऊपर इसकी नजर लगी रहे, ये बाहर वालों के ऊपर नजर नहीं लगाता है। जो नशा करने जाते हैं उनके ऊपर इसकी नजर नहीं है, जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके ऊपर इसकी नजर नहीं है, जो व्यभिचार करते हैं, गलत गलत गंदे गंदे जितने भी काम करते हैं उसके ऊपर इस शैतान का नजर बिल्कुल नहीं है। इस शैतान का अगर नजर है तो ये विश्वासी के ऊपर है। जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर इसकी नजर है। तो आपको इससे बचना है, आपको इससे बचना है। और अभी जब मैं अगला स्लाइड रखूंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इससे कैसे बच सकते हैं। और ये आपको फंसा सकता है, ये आपको फंसा सकता है। जब मैं एक बात कहता हूं आपको, मैं एक चीज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि जब जागते रहो और सावधान रहो, तो ये क्या बातें हैं सबसे पहले आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि किससे जागना है। ऐसा नहीं कि हमको सोने के लिए पौलुस ने नहीं कहा कि हमको सोना ही नहीं है, अफकोर्स नहीं। इसमें सोने के लिए, शरीर में सोने के लिए पौलुस ने आपको मना नहीं किया है। सावधान रहने के लिए आपको सावधान किससे रहना है इसके ऊपर आपको समझना होगा। मैं रखने जा रहा हूं, ये देखिए लिखता है किसके विषय में पौलुस कहते हैं कि जागते रहो और सावधान रहो। ये पौलुस है, ये किसके विषय में कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम जागते रहो और सावधान रहो। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे देखिए, कौन सा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय वचन 19 कहते हैं आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। एक विश्वासी, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, ये पौलुस कहते हैं कि तुम आत्मा को ना बुझाओ। आप जानते हैं आप ठंडे पड़ सकते हैं, आप जानते हैं आपका कामों के कारण कहीं नौकरी में चिंता, कहीं घर को चलाने में चिंता, आप आत्मा को कहीं बुझा सकते हैं। आपको पौलुस कहते हैं आत्मा को ना बुझाओ। आपको ये बात समझना होगा कि पौलुस कहते हैं आत्मा को ना बुझाओ। तो एक ये हो गया, और दूसरा कि कहते हैं ये वाला पहला तिमोथी 4:1 कि किससे आपको सावधान रहना है। कहते हैं परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज हम कौन सी समय में जी रहे हैं? अंत के समय में जी रहे हैं। और आत्मा किसके कहती है? आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में। हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं की भी शिक्षा आजकल सिखाई जा रही है। जिसको जैसा लगता ठीक है वैसा प्रचार करता है, जिसको जैसा लगता है। कोई पास्टर अपने आप को आत्मिक पिता बुलवाता है, कोई पास्टर बोलता है कि मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब मैं परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। आप सोच करके देखिए, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। ये आपको भटका देंगे और आपका छीन लेंगे क्या? उद्धार। आपका उद्धार छीनने के लिए, इसीलिए हमने पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन आपको पढ़वाया कि वो आपके ताक में रहता है। और पौलुस इसी से आपको सावधान रहने के लिए कहता है, इसी से। ये देखिए शिक्षाओं पर मन लगाकर, ये सिंगुलर नहीं है, ये बहुवचन है। और पौलुस इसी से आप लोगों को कहता है कि आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो किसी मनुष्य से पौलुस ने नहीं कहा था कि मनुष्य से सावधान रहो, पौलुस ने कहा था शिक्षा से सावधान रहो। क्योंकि आपको पता होगा, हमने स्लाइड नहीं रखा है लेकिन ऐसे बता देते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय वचन 9 कहता है, वहाँ वचन पे लिखा है जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसकी शिक्षा में स्थिर नहीं रहता, उसके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। और तो आप बताइए, जब आपके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है और आपकी मिनिस्ट्री चल रही है, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपके पास दोनों के दोनों नहीं है, तो आपका उद्धार करेगा कौन और आपको स्वर्ग लेके जाएगा कौन? ये बात आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको समझना। ये बोझ हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, इसलिए हम आपके बीच में इन बातों को रखते हैं कि आपका उद्धार बहुत खतरे में है।
अगर आप शिक्षा के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने पास्टर के ऊपर ध्यान दिया है, अगर आपने अगर शिक्षा के ऊपर नहीं ध्यान दिया, तो आपका उद्धार जा सकता है, आपका उद्धार खो सकते हैं आप। इतना जान लीजिए। आपको ये बातें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पौलुस कहते हैं दूसरा तिमोती उसका 3:6 में कहते हैं, ये भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो आलस में रहता है और जो शिक्षा, देखिए शिक्षा तुमने हमसे पाई और उसके अनुसार नहीं चलता। तो जो पौलुस कहते हैं जो शिक्षा हमने तुमको दिया है, अगर वो व्यक्ति वैसी चाल नहीं चलता है, आप उससे अलग रहो। पौलुस की स्टेटमेंट है, पौलुस का ये इसका लेखक है। तो पौलुस से बड़ा कोई अन्य जाति का सेवक नहीं है। और पौलुस देखिए सभी भाइयों से वो कहते हैं कि हे भाइयों तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो शिक्षा हमने तुम्हें दिया है वही शिक्षा अगर तुमको नहीं दिखाते हैं तो, या वही शिक्षा तुमको नहीं सिखाते हैं तो ऐसे ऐसे पास्टर से, ऐसे अपोस्टल से, ऐसे कैसा भी प्रीचर से आपको उनको सुनना बंद करना पड़ेगा। उनको अगर आप फॉलो करें, आपको उनको फॉलो नहीं करिए, क्योंकि वो आपका उद्धार छीन सकते हैं, आपका उद्धार को ले सकते हैं। आप बताइए, आप सब कुछ छोड़ करके आए किसके लिए? उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन आप शिक्षा में अगर आप फंस गए, आपका उद्धार जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात को समझना होगा। मैं ये देखिए लिखा है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किसी रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, किसी रीति से हमारी ऐसी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में आलसी तरीके से नहीं चलते। पौलुस कहते हैं हम किसी प्रकार की आलसी नहीं करते। हम तुम्हारे बीच में जो कोई सही शिक्षा को सुनाने में अगर वो आलसी करता है, उससे अलग रहा करो। ये देख लीजिए, उससे अलग रहा करो। देख लीजिए, आलस में रहता है और जो शिक्षा तुमने हमसे पाई है उसके अनुसार वो नहीं चलता, उससे अलग रहो, उससे अलग रहो। ये मेरा लास्ट स्लाइड था, ये वाला मेरा लास्ट स्लाइड था। मैं आपको यही बात कहूँगा कि ये वचन मैसेज छोटा है, वीडियो छोटा है, लेकिन आपको दिल को छूने वाली बातें हैं। आपका उद्धार खतरे में है। अगर आपने पास्टर को फॉलो किया है, अगर आपने बड़े बड़े चर्च को देखा है और बड़े बड़े भीड़ को देखा है, लेकिन वहाँ के अगर आपने शिक्षा को आपने चेक नहीं किया है, वहाँ के डॉक्ट्रिन को आपने अगर चेक नहीं किया है, तो आपका उद्धार खतरे में है, आपका उद्धार खतरे में है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने शिक्षा को, जिस पास्टर को आप फॉलो करते हैं, क्या वो अन्य भाषा में बातें करता है? कौन सा? जिब्रिश वाला, राबा राबा वाला। ठीक है, अगर वो ऐसी बातों करता है, आपका उद्धार उद्धार को छीन सकता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से पोसेस है। अगर आपका पास्टर अगर दशमांश की शिक्षा देता है कि दशमांश देने से आपको आशीष मिलेगा, ऐसी शिक्षा गलत है, ये परमेश्वर की नहीं है। नए नियम में कहीं पर भी या पुराने नियम में किसी ने भी पैसों का दशमांश नहीं दिया है। तो अगर ये लोग देते हैं तो ये आपका उद्धार जा सकता है, क्योंकि ये जो है व्यवस्था के दायरे में आता है दशमांश की शिक्षा। अगर वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मांगने से मिलेगा, अगर कोई पास्टर आपका सिखा रहा है कि आपको पवित्र आत्मा मांगने से मिलेगा, तो आपको उनको छोड़ देना है। क्योंकि इफिसियों किताब, आप चाहिए तो रिपीट कर देता हूँ, इफिसियों किताब 1 अध्याय वचन 13 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? यीशु पर, सुसमाचार के द्वारा जो तुमने विश्वास किया है, उसी समय पवित्र आत्मा का छाप तुमको दे दिया, पवित्र आत्मा का सील आपको लग जाता है। तो आपको ये बात को समझना है। पौलुस का स्टेटमेंट हमने आपके बीच में रख दिया है, अब आपको जानना है कि क्या करना है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। एक विषय के ऊपर हम लाइव आएंगे और ये शायद सोमवार को अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर लाइव करूंगा, क्योंकि लाइव आए हुए मुझे बहुत दिन हो गया। तो मैं सोमवार को शायद अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं अपोज करूंगा, नहीं तो फिर
बुधवार को मैं पक्का है करूँगा, क्योंकि फिर मंगलवार को मेरा घर सभा होता है और मंगलवार को मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं बुधवार को मैं पक्का है कि करूँगा लाइव कास्ट। ठीक है, और उसमें भी कुछ बातें होंगी जो परमेश्वर की महिमा होगा वो करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब लाइव कीजिए। जब ये फेसबुक पर यूट्यूब पर अपलोड होगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा। ओके, और सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे गलत शिक्षा वालों से। दिखा देते हैं आपको सामने हम, ऐसे गलत शिक्षा वालों से आप सावधान रहें, क्योंकि आपका शिक्षा ही वो आपका उद्धार कराएगा। अगर आप शिक्षा में नहीं बने आपका उद्धार जा सकता है। ओके, तो प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू।